हेलो एवरीवन, ग्लोबल थिंक में आप सभी का स्वागत है। मंगल हमारे सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। साथ ही यह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना ने कई वर्षों से वैज्ञानिकों की रुचि जगाई है। इस दिलचस्पी का एक बड़ा कारण ग्रह की पृथ्वी से समानता और निकटता है। मंगल ग्रह निश्चित रूप से जीवन की संभावना के कुछ संकेत देता है। दोस्तों, आज की वीडियो से जानते हैं मंगल यानी कि लाल ग्रह के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है। आइए जानते हैं क्या छिपा है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक खोजे गए पिंडों में से एक है। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है और इसमें एक विशिष्ट लाल रंग की उपस्थिति और 2 असामान्य चंद्रमा हैं। लाल ग्रह हमारे सौर मंडल के भीतर एक ठंडा रेगिस्तानी संसार है। इसका वातावरण बहुत पतला है लेकिन धूल भरा, बेजान जहां तक हम इसे जानते हैं। ग्रह नीरस से बहुत दूर है। अभूतपूर्व धूल भरी आंधियां इतनी बड़ी हो सकती हैं कि वे पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेती हैं। तापमान इतना ठंडा हो सकता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सीधे बर्फ या ठंड में संघनित हो जाता है। और मार्सक्वेक, भूकंप का एक मंगल संस्करण, नियमित रूप से चीजों को हिला देता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह छोटी लाल चट्टान वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा बनी हुई है और नासा विज्ञान के अनुसार सौर मंडल में सबसे अधिक खोजे गए पिंडों में से एक है। लाल ग्रह के खूनी रंग के अनुरूप रोमनों ने इसका नाम अपने युद्ध के देवता के नाम पर रखा। वास्तव में रोमनों ने प्राचीन यूनानियों की नकल की, जिन्होंने अपने युद्ध के देवता एरिस के नाम पर ग्रह का नाम भी रखा। अन्य सभ्यताओं ने भी आम तौर पर ग्रह को उसके रंग के आधार पर नाम दिया। उदाहरण के लिए मिस्रवासियों ने इसे हरदेशेर नाम दिया, जिसका अर्थ है लाल वाला, जबकि प्राचीन चीनी खगोलविदों ने इसे अग्नि तारा करार दिया। मंगल ग्रह जिस चमकीले जंग वाले रंग के लिए जाना जाता है वह इसके रेजोलिथ में लौह समृद्ध खनिजों के कारण है। इसकी सतह को ढकने वाली ढीली धूल और चट्टान। पृथ्वी की मिट्टी भी एक प्रकार का रेजोलिथ है, हालांकि यह कार्बनिक सामग्री से भरपूर है। नासा के अनुसार लौह खनिज ऑक्सीकरण या जंग खा जाते हैं, जिससे मिट्टी लाल दिखने लगती है। मंगल ग्रह सूर्य से दूर है और पृथ्वी से छोटा है और कम से कम जहां तक हम जानते हैं वहां जीवन रहने लायक नहीं दिखता है। हमने पिछले 30 सालों के लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर मिशन से मंगल के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हमने मंगल की सतह पर अतीत में पानी के अस्तित्व की पुष्टि की है कि मंगल कभी रहने योग्य ग्रह था और यह कि कभी इसका वायुमंडल आज की तुलना में अधिक घना था। क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस मंगल की सतह पर उजागर प्राचीन रहने योग्य वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं और दोनों मिशनों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि जीवन के अस्तित्व के लिए जिन बुनियादी तत्वों की आवश्यकता है वे अरबों साल पहले मंगल की सतह पर या उपसतह के पास मौजूद थे। इनसाइट ने हमें मंगल ग्रह के आंतरिक भाग का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत किया। हालांकि अब हम जानते हैं कि मंगल अतीत में एक रहने योग्य ग्रह था। मंगल के बारे में सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में यहाँ जीवन था। ग्रह के ठंडे पतले वातावरण का मतलब है कि मंगल ग्रह की सतह पर तरल पानी लंबे समय तक मौजूद नहीं रह सकता है। आवर्ती ढलान रेखा नामक विशेषताओं में सतह पर बहने वाले खारे पानी की धार हो सकती है, लेकिन यह साक्ष्य विवादित है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि इस क्षेत्र में कक्षा से देखा गया हाइड्रोजन नमकीन लवण का संकेत दे सकता है। इसका मतलब यह है कि यद्यपि यह रेगिस्तानी ग्रह पृथ्वी के व्यास का केवल आधा है, लेकिन इसमें शुष्क भूमि भी उतनी ही है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी भी हैं। ओलंपस मॉन्स उनमें से एक है। विशाल ज्वालामुखी जिसका व्यास लगभग 600 किमी है, न्यू मैक्सिको राज्य को कवर करने के लिए पर्याप्त चौड़ा है। ओलंपस मॉन्स एक ढाल ज्वालामुखी है जिसकी ढलानें हवाईयन ज्वालामुखियों की तरह धीरे धीरे बढ़ती हैं और लावा के विस्फोटों से निर्मित हुई थीं, जो जमने से पहले लंबी दूरी तक बहती थीं। मंगल ग्रह पर कई अन्य प्रकार की ज्वालामुखीय भू आकृतियां भी हैं, जिनमें छोटे खड़ी किनारे वाले शंकु से लेकर कठोर लावा से ढके विशाल मैदान तक शामिल हैं। ग्रह पर कुछ छोटे विस्फोट आज भी हो सकते हैं। पूरे मंगल ग्रह पर चैनल, घाटियां और नालियां पाई जाती हैं और सुझाव देती हैं कि हाल के दिनों में ग्रह की सतह पर तरल पानी बह गया होगा।
कुछ चैनल 100 किमी चौड़े और 2000 किमी लंबे हो सकते हैं। पानी अभी भी भूमिगत चट्टान की दरारों और छिद्रों में भरा हो सकता है। 2018 में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे के खारे पानी में काफी मात्रा में ऑक्सीजन हो सकती है, जो सूक्ष्मजीवी जीवन का समर्थन कर सकती है। हालांकि ऑक्सीजन की मात्रा तापमान और दबाव पर निर्भर करती है। मंगल ग्रह पर समय समय पर तापमान बदलता रहता है क्योंकि इसके घूर्णन अक्ष का झुकाव बदलता रहता है। सूर्य से अधिक दूरी के कारण मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में अधिक ठंडा है। औसत तापमान 0 से -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हालांकि यह सर्दियों के दौरान ध्रुवों के पास -125 से लेकर भूमध्य रेखा के पास दोपहर के समय 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मंगल का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण पृथ्वी के औसत से लगभग 100 गुना कम घना है, लेकिन फिर भी यह मौसम, बादलों और हवाओं का समर्थन करने के लिए पर्याप्त घना है। वायुमंडल का घनत्व मौसम के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि सर्दी मंगल ग्रह की हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को जमने के लिए मजबूर करती है। प्राचीन अतीत में वायुमंडल संभवतः काफी मोटा था और ग्रह की सतह पर बहने वाले पानी का समर्थन करने में सक्षम था। समय के साथ मंगल ग्रह के वायुमंडल में हल्के अणु सौर हवा के दबाव में बच गए, जिसने वायुमंडल को प्रभावित किया, क्योंकि मंगल के पास वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, आवश्यक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।